सीकर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। उसमें सीकर पुलिस ने करीब 31 लाख रुपए के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि लगातार साइबर ठगों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद सीकर पुलिस की साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 48 साइबर ठगों को पकड़ा है। उनमें 31 लाख रुपए से अधिक की कीमती फोन जब्त किए हैं और ठगों से करीब 2,85,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि सभी थानों से चोरी हुए मोबाइल और उनकी बरामदगी की जानकारी मांग ली गई है। करीब 100 से अधिक मोबाइल पुलिस बरामद कर चुकी है और एक समारोह का आयोजन कर पुलिस पीड़ितों के मोबाइल वापस लौटाएगी ताकि पुलिस और आमजन के बीच सहयोग करने का माहौल बना रहे। भीनमाल के आरवीआरएस राजकीय मेडिकल कॉलेज के डीएनबी प्रशिक्षणार्थी चिकित्सक पिछले 6 महीने से स्टाइफंड, वेतन और हॉस्टल सुविधाओं से वंचित है। इस मुद्दे को लेकर चिकित्सकों ने 31 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहने का फैसला किया। चिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने कॉलेज प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। आर्थिक परेशानियों के साथ साथ चिकित्सकों को हॉस्टल सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो चिकित्सक अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस स्थिति के लिए कॉलेज और अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार होगा। अभी क्या मांगे हैं आपकी और आप कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, हमारी मुख्यतः ये 2 ही मांग है। जो एक उचित मांग है, इसमें किसी भी प्रकार की हठधर्मिता नहीं है। ये मांगे एक आम इंसान को भी जरूरत होती है, अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, किसी प्रकार की हमारी किसी की भी कोई शिकायत नहीं है मेहनत में, ना हमने कभी कमी रखी है। पीड़ित मानवता के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और आप देख भी सकते हैं भीलवाड़ा में रेजिडेंट्स का काम बहुत अच्छा है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। वेतन कितने समय से नहीं आया? वेतन हमारा इन सर्विस कैंडिडेट्स है उनका 6 से 7 महीने का बकाया है और जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है उनका स्टाइपेंड मिनिमम 4 to 5 मंथ्स है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए हम हमारी इसी कार्य बहिष्कार पे कायम रहेंगे। प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के होरी हनुमान जी और कोटड़ी के बीच गुजर रही रोजर नदी में एक युवक की लाश मिली। सूचना पर कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी देते हुए कोटड़ी पुलिस ने बताया कि टेलीफोन के जरिए सूचना मिली थी कि रोजर नदी में अज्ञात युवक की लाश पड़ी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद रोजर नदी से युवक के शव को बाहर निकाला। अज्ञात युवक की लाश को पहचानने के लिए आसपास के थानों के फोटो भिजवाए गए हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी वायरल किए गए हैं। फिलहाल अज्ञात युवक की लाश जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाई गई है। भाजपा नेता राकेश नायक की अगुवाई में कोटा भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्रपुरा आरटीओ ऑफिस में वाहनों पर लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाने की मांग को लेकर परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम आरटीओ दिनेश सिंह सागर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इसके बाद लगभग 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन राजस्थान में 32 लाख वाहनों में अभी भी 28 लाख वाहनों और कोटा में 1,85,931 वाहनों में से 1,62,159 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लगभग 32 लाख वाहनों पर उनकी सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। लेकिन आज तक की स्थिति यह है कि 32 लाख में से 28 लाख वाहनों पर अभी तक भी नंबर प्लेट लगने के कोई आधार नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही कोटा की बात करें तो लगभग 1,85,000 पंजीकृत वाहन है, उनमें से सिर्फ 23,000 वाहनों पर ही ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाई है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि सिस्टम बहुत वीक चल रहा है, जो उनका सर्वर है वो वीक चल रहा है, स्लॉट टाइम पर आवंटित नहीं हो पा रहे। आवंटित भी होते हैं तो 100 किलोमीटर दूर एक बाइक वाले को अपनी हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए जाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को लेकर जनता वैसे ही परेशान है। दूसरी तरफ ये भी प्रावधान है कि जिसने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। और निश्चित रूप से आज आखिरी तारीख है और अभी भी महज से 15% लोगों ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है, क्योंकि सिस्टम पूरा खराब हुआ पड़ा है। इसीलिए हमने माननीय
मुख्य परिवहन मंत्री श्री प्रेमचंद देरवा जी के नाम आज आरटीओ ऑफिस में आरटीओ साहब को ज्ञापन दिया और साथ ही मांग करी है कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, इसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही इस पूरे प्रकरण से हमने कल शाम को ही माननीय परिवहन मंत्री प्रेमचंद देरवा जी को अवगत करा दिया है। उन्होंने भी निश्चित रूप से तारीख बढ़ाने के आश्वासन भी दिया। कोटा के नयापुरा स्थित कलेक्ट्रेट पर आज संयुक्त वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति कोटा के बैनर तले वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज द्वारा पूरी राजस्थान में सफाई भर्ती में आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कोटा में वाल्मीकि समाज की ओर से उग्र प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 100% आरक्षण और साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों को इस भर्ती में भरने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकाली। प्रदर्शन करते हुए समाज के लोगों ने कहा कि समाज का रियायत काल से यह पारंपरिक कार्य है और सरकार हमसे रोजगार छीनना चाहती है। वैसा बताइए किस मामले को लेकर आज प्रदर्शन किया गया? ये जयपुर में जो हमारी सफाई कर्मचारी वेतन वाल्मीकि समाज की जो हड़ताल चल रही है आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण वर्गीकरण से जो हमारी सफाई कर्मचारियों की भर्ती ली जा रही है उसके खिलाफ राजस्थान का समस्त वाल्मीकि समाज इसके खिलाफ है और इसके विरोध में पूरे राजस्थान में करीब आधे शहरों में हड़ताल जारी है। और उसी क्रम में हम कोटा के सफाई मेहतर समाज के लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक मिलकर संघर्ष समिति सफाई संघर्ष तैयार किया है जिसका संयोजक सर्वसम्मति से दुलीचंद सिंह गौर को बनाया गया है। आज आपने बीते 21 दिनों से पुष्कर के पवित्र सरोवर में दम तोड़ रही मछलियों से सरोवर के घाटों का वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है और प्रतिदिन आने वाले आस्थावानों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। लेकिन जिला और उपखंड प्रशासन ने उक्त समस्या समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इससे आहत तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा लगातार जारी है और पुरोहितों ने इस विषय पर आर पार की चेतावनी दी है, जिसे लेकर व्यापारियों ने आज स्वेच्छा से उनके समर्थन में बाजार बंद रखे। बंद से पहले सभी तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के यात्री निवास पर पहुंची, जहां पर सभी ने एकजुट होकर नारेबाजी की और ब्रह्मा मंदिर से लेकर गुरुद्वारे तक दुकानें बंद कराई। हालांकि श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए ब्रह्मा मंदिर को खुला रखा। पूरा बाजार बंद करवाने के बाद पुरोहितों ने जिला कलेक्टर को पुष्कर बुलाने की मांग को लेकर विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर के बाहर फिर से धरना दे दिया। पुरोहितों ने न केवल बाजार बंद कराए बल्कि खुद ने भी पूजन कार्य का बहिष्कार किया और ब्रह्मा घाट स्थित ट्रस्ट के कार्यालय समेत सभी दुकानों को भी बंद करवाया। धर्म के वाहक तीर्थ पुरोहित संघ और तीर्थ पुरोहित पुष्कर सरोवर की दयनीय स्थिति, जल इतना प्रदूषित, हजारों मछलियां रोज मर रही, प्रशासन जो है बेखबर होके ऐसी एयर कंडीशन कमरों में बैठा है, उसी को लेकर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है, बाजार बंद है और अनिश्चित काल तक। मैं भी एक तीर्थ पुरोहित हूँ, वर्षों से हमारे खानदानी हम तीर्थ पुरोहित हैं। तीर्थ की रक्षा करना हमारा दायित्व, हमारा अधिकार है। आज जो सनातन संस्कृति का नग्न नाच उसका अस्तित्व में हो रहा है, ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला। 10 वर्षों के अंदर इस तीर्थ के पीछे जितने डूब से कृषि भूमि सब होटलें बनी है, दान दक्षिणा दो, होटल बनाओ, दुकान बनाओ, मॉल बनाओ, सब कुछ बनाओ, राजस्व की हानि हो रही है सरकार को। आप पधारे कार्यक्रम में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? आज जो गायत्री परिवार की ओर से 24 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, ये एक सौभाग्य का विषय है कि गायत्री परिवार पिछले विगत कई वर्षों से ये परिक्रमा इस मार्ग पर करती है। यहाँ के विकास की कुछ बात कही गई है, 24 कोसी परिक्रमा के मार्ग की बात हुई है। निश्चित रूप से हम इस वर्ष जैसे भरत 84 कोस पे काम कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सर्किट पे काम कर रहे हैं, प्रमुख अच्छे बड़े मंदिर हैं उनको विकसित करने की बात कर रहे हैं, मीराबाई पे काम कर रहे हैं, चालकना पे कर रहे हैं, वहाँ बैनेश्वर धाम के अंदर काम करने की योजना बन। जोधपुर में वार्ड संख्या 55 के नगर निगम उत्तर के निवासियों ने नगर निगम पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इन वार्डवासियों की मांग है कि काका कोलानी स्थित रामगढ़ छात्रावास की 4 दीवारी, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है और दीवार जर्जर अवस्था में है। इस दीवार के आसपास मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिससे बारिश के समय क्षेत्रवासियों को लगातार गंदगी से गुजरना पड़ता है। इसी जर्जर दीवार को हटाने की मांग को लेकर नगर निगम उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने बताया कि पिछली बारिश में भी इस दीवार का हिस्सा ढहने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यह हादसा होने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन अभी तक नहीं जीता है और फिर बारिश का समय आ गया। अगर समय रहते इस जर्जर दीवार को नहीं हटाया गया तो बारिश के समय और भी परेशानी होने की संभावना है।
उठाने की मांग हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हमने नगर निगम को, जिला प्रशासन को, सबको ज्ञापन दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश छत के ऊपर, बारिश सर के ऊपर है और हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम लोगों को रात को हम लोगों को जीना आराम हो जाता है। जैसे ही बारिश आती है हम लोग आधा घंटे बाद में सब सामान ऊपर नीचे करने लग जाते हैं। हम आयुक्त महोदय से यही निवेदन करना है कि आप तुरंत प्रभाव से जो वो जर्जर दीवारें हैं उनको हटाई जावे और जो मिट्टी अवैध रूप से मिट्टी भरी हुई है, जो बिना सोचे समझे मिट्टी भरी हुई है, उस मिट्टी को हटाई जावे। अच्छा, आपने पहले तो यहाँ पे कोई हमने इनको ज्ञापन दिया था, इन्होंने उनको नोटिस दिया, नहीं तो नोटिस का कभी कोई जवाब आया है और नहीं कोई तरह का निस्तारण हुआ है, नहीं रोजीना झूठा आश्वासन देते हैं, घास साफ कर रहे हैं, बाकी कोई कार्रवाई हो रही नहीं है। और हमारे पानी की निकासी में के अभाव में जिस समय भी बारिश अगर आधा घंटा या 1 घंटा तेज आ गई बारिश तो हमारी पूरी बस्ती जलमग्न होकर डूबने का खतरा है। इसलिए आज हम ये बैठे हैं। हमारा आयुक्त महोदय से निवेदन है कि आप कोटा जिले की पुलिस ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पिछले 2 साल से गुम और चोरी हुए मोबाइल को उनके मालिकों के पास वापस लौटाने का कार्य किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने गुम हुए लगभग 35 लाख रुपए की कीमत के 198 मोबाइल फोन वापस लौटाए हैं। ये मोबाइल कोटा ग्रामीण के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए थे और कई मोबाइल मालिक तो आस छोड़ चुके थे। उन्हीं उम्मीदों को पूरा किया है कोटा ग्रामीण के एसपी ने। उन्होंने नए फोन ले लिए थे और अब पुलिस द्वारा उन्हें गुम हुए वापस फोन दिए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय और डीजी साइबर क्राइम के निर्देश पर हमारी ग्रामीण की साइबर टीम ने जो ग्रामीण इलाके में जितने भी मोबाइल गुमशुदा हुए थे या चोरी हुए थे उनका अभियान चलाया था। अब जो अभी एंटीवायरस के नाम से जो अभियान चल रहा है उसमें कार्रवाई करते हुए 198 मोबाइल जो गुमशुदा थे उनको ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। आज उनमें से सबको ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। रतनगढ़ तहसील की गांव पाबूसर में कृषि उपभोक्ता के बकाया बिल के चलते बिजली कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों के साथ 2 लोगों ने मारपीट की, जिस पर जोधपुर डिस्कॉम ग्रामीण क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार जाट ने मुकदमा दर्ज कराया है। सुनील कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया कि बकाया राजस्व अभियान के तहत 29 जुलाई को तकनीकी स्टाफ के साथ पाबूसर के कृषि उपभोक्ता परमेश्वरी पत्नी भगवान साय शर्मा के बकाया बिल 18,287 के कारण बिजली कनेक्शन काटने के लिए गए थे। कर्मचारी शंकरलाल मेघवाल कनेक्शन काटने के लिए डीपी पोल पर चढ़ा तो मांगीलाल और बाबूलाल मौके पर आए और शंकरलाल को पोल से नीचे गिरा दिया। वहीं शंकरलाल और कर्मचारी नरेंद्र शर्मा के साथ लोगों ने मारपीट की और पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा SC/ST एक्ट के साथ ही कई मुकदमे दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। 29 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे परमेश्वरी देवी पाबूसर में एक एग्रीकल्चर कनेक्शन है जिसकी बकाया राशि थी 18,000 रुपये। उसको काटने के लिए कर्मचारी गए थे वहाँ पर मौके पर। उनको पहले 10 दिन पहले भी समझाया हुआ था कि आपका बकाया है, पैसे जमा करा दें, लेकिन कंज्यूमर ने पैसे जमा नहीं कराए। कर्मचारी जैसे ही ऊपर पोल पे चढ़ा उसने पोल से धक्का देके उसने नीचे गिर दिया और कर्मचारी जिसमें 7 कर्मचारी थे वो कनिष्ठ अभियंता थे, उनके साथ धक्का मुक्की करी और कनेक्शन काटेंगे या राज के कार्य मादा पहुँचे, जिसका आज 30 तारीख को पुलिस। पाली जिले में पिछले काफी समय से लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल आपूर्ति व्यवधान में है और जिसके चलते जनता को गर्मी के मौसम में भी पेयजल और बिजली नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जिले में कानून व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई है, जिससे जिले में गंभीर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई और पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।